सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में सादर विराजमान परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के अत्यंत प्रिय अंतरंग सेवक शिष्य महान गुरु भक्त पूज्यपाद स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज के युगलपाद पद्मों में कोटिशः नमन। मंचासीन हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य शंभू बाबा, पूज्य स्वामी वासुदेव बाबा एवं समस्त साधु महापुरुषों के चरणों में कोटिशः नमन। महर्षि में ही ट्रस्ट और महर्षि में ही गौशाला के समस्त सम्माननीय सदस्यगण, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग यहाँ बड़ी श्रद्धा से बैठकर सत्संग कर रहे हैं। यद्यपि संख्या कम ही है, लेकिन कम संख्या है, फिर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी श्रद्धा से सब बैठे हैं और पूज्यपाद के आगमन और उनके प्रवचन की प्रतीक्षा में हैं। तो जब तक वे नहीं पधारते हैं तब तक मैं आपको कुछ सुनाऊंगा, और कुछ क्या सुनाऊंगा, जो भी सुनाऊंगा संत महापुरुषों का दिव्य अमृत ज्ञान ही सुनाऊंगा। आपने पाठ में सुना, वेद भगवान ने कहा कि हे मनुष्यों, जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग करिए और फिर मानस योग करिए, फिर अग्नि की ज्योतियों का योग करिए और अंतिम में कहा कि नाद योग करिए। और आप जानते हैं, ये अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं बैठ कर के, ये वेद भगवान का ज्ञान श्रवण कर रहे हैं, ये सत्संग हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग सत्संग क्यों कर रहे हैं। आपने सुना कि हमारे आदरणीय उमा बाबू की पूजनीय माता जी का देहावसान हुआ था, उनकी पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। और दूसरी बात आपने यह भी सुनी कि उनके पोता का जन्मदिन भी हुआ है। ये कैसा संयोग है, ये कैसा अद्भुत है। मतलब एक का जन्म हुआ और एक की मृत्यु हुई, और यहाँ सत्संग भी चल रहा है। वेद भगवान कहते हैं कि यदि जगत प्रसवकर्ता ईश्वर को पाना चाहते हैं, इन सब बातों का सार क्या है। ये कहने का भाव है कि हमारा जन्म और मरण तब तक होता रहेगा जब तक कि हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर लेते, तब तक ये चक्कर लगा ही रहता है। और आप जानते हैं ना, जन्म मृत्यु में बहुत कष्ट होता है। मृत्यु का क्षण बहुत दुखद है, और मृत्यु सबकी होनी है। यहाँ आकर रहे न कोई जो बड़े सुल्तान थे, जा समाये खाक में जो नवाब वो खान थे। ताज जर्री से जरे यो चमकते थे वर्कवश,
हर तरह से पास जिसके ऐश के समान थे। 4 दिन अपनी अपनी नौबतें बजाकर चल दिए, चाहे वे बेईमान थे चाहे वो बाईमान थे, जाना तो सबको है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, आप पढ़ेंगे उनकी कविताओं को। वे कहते हैं, लिखते हैं, यहाँ आकर रुके न इस मरु में किनसे लिपट जुड़ाऊँ, सबों को ज्वाला में जलते देखा, कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर कुछ कब्रों की ओर चला। पल भर रुका न मित्र पुत्र माता से नाता तोड़ चला, लैला रोती ही रही पर है कितने मजनू मुँह मोड़ चला। मृत्यु तो है पर यह मृत्यु कितनी निर्दयी है, कितनी निर्दयी, जरा से भी इनके भीतर दया नहीं। कब किसको लेकर के चली जाएगी ये किसी को पता नहीं है। नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। जम का फंदा कब आएगा ये किसी को पता नहीं। और ये मृत्यु के क्षण में बहुत दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। ये तब तक चलेगा जब तक कि हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर लेते, उनको हम प्राप्त नहीं कर लेते, उनका सानिध्य ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक ये चक्कर चलता रहता है। आपने पढ़ा ना माता सबरी के लिए, माता सबरी कहाँ चली गई थी, माता सबरी ने क्या पाया था। तुलसीदास जी लिखते, माता सबरी के लिए वो सबरी है, भिलनी है, पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं है, अमीर की तो बात ही कहाँ है। पर देखिए माता सबरी के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं, तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई, जहाँ नहीं फिरे माता सबरी वहाँ चली जाती हैं जहाँ जाकर के फिर फिरना नहीं पड़ता, मतलब जहाँ जाकर के पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता है, वहाँ माता सबरी जाती हैं। ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम होई, और जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न होई। जहाँ जाकर के आवागमन का चक्कर बिल्कुल समाप्त हो जाता है, वही ईश्वर का धाम है, परम पद है। वेद भगवान कहते हैं, यदि वहाँ जाना चाहते हैं, ये जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हैं, सबसे पहला काम जो करिए, वेद भगवान कहते हैं सत्संग करिए, संत महापुरुषों का संग करिए, उनका दर्शन करिए, और वे जैसा कहे वैसा करिए। ऐसा करने से ही हम इस चक्कर से छूटेंगे। और हमारे ये उमाकांत बाबू, इनके घर में तो मानो मैत्रेय उपनिषद चरितार्थ हो रहा है। आपने सुना ना मैत्रेय उपनिषद की कथा। एक ब्राह्मण थे, वो न कभी संध्या वंदन करते थे, न कभी स्नान पूजन करते थे, बस एक ही जगह पर वो बैठे रहते थे, कुछ नहीं करते थे। जो गांव के लोग थे, समाज के लोग थे, वे कहते थे कैसा ब्राह्मण है ये, न कभी समय से जगते हैं उठते हैं, न शौच आदि से निवृत्त होते हैं, न स्नान आदि समय से करते हैं, संध्या वंदन कुछ भी नहीं करते हैं। ये ब्राह्मण होकर के और ये सत्कर्मों से रहित जीवन जी रहे हैं, बस बैठे रहते हैं। उनकी पत्नियों को बड़ी उलाहना सहनी पड़ती थी। उनकी पत्नी जब भी पड़ोस में जाती, यही ताना सुनने के लिए मिले। एक दिन उनकी पत्नी जाके कहती है कि पतिदेव आप कैसे हो गए, आप ब्राह्मण हैं, आपको समय से सब नित्य कर्म करना चाहिए, समय से जगना चाहिए, समय से उठना चाहिए, समय से संध्या वंदन करना चाहिए, सब कर्म आपको समयानुकूल करना चाहिए, आप तो बस बैठे रहते हैं। उठिए, अपना सब नित्य कर्म को निभाइए। जब बहुत जिद क्या, बहुत आग्रह क्या, तब उस ब्राह्मण ने कहा कि देवी एक बात बताओ, संध्या वंदन कौन करता है? जिसके घर में सूतक नहीं हो वो करता है, और यदि किसी के घर में सूतक लग जाए तब फिर वो संध्या वंदन नहीं करते हैं। और देवी पता है मेरे घर में तो 2-2 सूतक लग गया है। कहा मेरी माँ मर गई, अब पुत्र का जन्म हो गया है। बस यही दृश्य रहा होगा। इधर तो माता जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, इधर पोता का जन्म भी हो गया। कितना अद्भुत है। गुरु महाराज जी का देखिए संकेत कितना बढ़िया है।
गुरु महाराज की कृपा से तो सब कुछ होता है। कितना बढ़िया संकेत है। उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवी कैसे करें हम संध्या वंदन, मेरी माँ मर गई है, पुत्र का जन्म हो गया है, ये 2-2 सूतक लग गया है, कैसे करें। पत्नी कहती है कि लगता है मेरे पतिदेव का दिमाग सही नहीं है, लगता है इनको कुछ रोग पकड़ लिया है, ये आगल पागल हो गए। पत्नी कहती कैसी बात आप करते हैं, वो आपकी माँ देखिए वहाँ बैठी हुई है, माँ तो है ही है, और ये रही मैं आपकी पत्नी, कोई बाल बच्चा नहीं, कोई पुत्र संतान कुछ तो हुआ नहीं, और आप कहते हैं कि पुत्र हुआ है, माँ मर गई है, कैसे बोल रहे हैं आप। तब उस ब्राह्मण देवता ने कहा था कि देवी इस माँ की बात मैं नहीं कहता, और इस पुत्र की संतान की बात भी मैं नहीं कहता हूँ। उस ब्राह्मण देवता ने कहा मृता मोहमयी माता अजातो बोधमय सुतः सुतक द्वय संप्राप्तो कथम संध्या उपासमहे। हे देवी मेरी मोहमयी माता मर गई और बोध में पुत्र का जन्म हो गया, अब बताओ ये 2-2 सूतक के होने पर हम संध्या कैसे करें। ये दोनों घटना घटित हो गई है हमारे जीवन में, अब हम संध्या कैसे करें। माँ मर गई है, अच्छा मोह को माँ क्यों कह दिया। मोह का अर्थ होता है अज्ञान, मोह कहते हैं अज्ञान को। हमारे गुरु महाराज जी बहुत सुंदर लिखता, पढ़ेंगे पदावली में, जैसे माँ होती है ना, जैसे माँ से सुत का जन्म होता है, माँ से पुत्र का जन्म होता है, ऐसे हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं इस मोह से शूल का जन्म होता है, मोह से दुख का जन्म होता है। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, यह रोग संसृति व्यथा शूलन मोह के जाए सब है। मोह के जाए मतलब मोह का जन्माया हुआ है। जैसे माँ अपनी संतान को जन्म देती है, माँ अपने पुत्र को जन्म देती है, ऐसे मोह शूल को जन्म देता है। ये मोह दुख को जन्म देता है। तुलसीदास जी लिखते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुनि उपजही बहु शूला। ये मोह से, ये मोह सभी दुखों की जड़ है, और इसी से तरह तरह का शूल होता है, कष्ट होता रहता है। ये मोह खत्म कैसे होगा, ये मोह मरेगा कैसे, हम मोह से मुक्त कैसे होंगे। यहाँ तो ब्राह्मण ने दूसरी बातें कही है। ब्राह्मण देवता ने कहा वहाँ कि हे देवी ये मोह रूपी माता इसीलिए मर गई क्योंकि हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति नास्त मेति न चोदेति कथम संध्यामुपासमय। हे देवी ये मोहमयी माता इसीलिए मर गई और मेरे बोध में पुत्र का जन्म इसीलिए हो गया क्योंकि मेरे भीतर चैतन्य रूपी सूर्य हमेशा उगा रहता है, और उसी सूर्य के उदय होने के कारण भीतर का मोह खत्म हो गया। और तुलसीदास जी लिखते हैं न, जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयवती प्रबल दिनेशा बहुतेन हर्ष बहुतेन सुख बहुतेन शोका जिनहि हर्ष जिनहि शोक ते कहूँ बखानी प्रथम अविद्या निशा नसानी। ये सब है ना, उसी में कहते हैं मत्सर मान मोह मद चोरा इनकर हुनर न कवनी ओरा। जब किसी के भीतर में ये घटना घटित होती है तो उसके भीतर से मोह खत्म होता है। ये तो अंतिम बात है, लेकिन मोह का नाश शुरू कब से होता है, मोह का अंत कहाँ से शुरू है, मोह घटने कब लग जाता है। तो हम लोग रोज़ सुनते हैं, गुरु महाराज जी का प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन पाठ करते हैं, और सत्संग में तो जाते ही रहते हैं, बहुत सत्संग सुनते हैं। आप पढ़िएगा पदावली में, तुलसीदास जी लिखते हैं जब कछु काल करिए सत्संगा तब ही होए मोह भ्रम भंगा। वेद भगवान क्यों कहते हैं कि सत्संग करिए पहले, कारण क्या है, इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि सत्संग करने से मोह का नाश होता, मोह घटने लग जाता है, मोह कम होता। जब कछु काल करिए सत्संगा तब ही होए मोह भ्रम भंगा।
यदि हम सत्संग भी करें अब भीतर से मोह भी बना रहे, तब समझिए सत्संग का फल हमको नहीं मिल रहा है। हमारे भीतर मोह भी बना हुआ है, इसका प्रतीक क्या है? हम कैसे समझें कि हमारे भीतर मोह खत्म हो रहा है? हम कैसे समझें कि हमारे भीतर मोह है ही है? कुछ तो इसका लक्षण होगा ना, कुछ तो प्रमाण होगा ना, कुछ तो कारण होगा। हम कैसे समझें? यदि सत्संग सुनते सुनते हमारे भीतर में दुखों को सहने की शक्ति आने लगे, आप भीतर से देखें, यदि सत्संग को सुनते सुनते हमारे अंदर में दुखों को सहने की शक्ति आने लगे, तो समझ जब सत्संग का फल धीरे धीरे हमको मिल रहा, मोह खत्म हो रहा है। जिनके भीतर मोह कम होता उसके पूर्ण विश्वास हो जाता कि रोग हमको हो ही नहीं सकता, दुख हमको छू ही नहीं सकता, ये सब देह तक ही सीमित है, देह तक ही इसका लिमिट है। देह में ही कभी दैहिक कष्ट होता है, कभी भौतिक कष्ट होता है, ये सब तो देह के लिए है, और फिर उसका असर भले मन पर पड़ता है। ये शरीर में तरह तरह का कष्ट आता है, तरह तरह का रोग, आदि व्याधि, फिर इसी के कारण मान सम्मान की भी भावना आती है, निंदा शिकायत, कितनी कितनी बातें क्या क्या होती रहती है। यदि इन सभी उलझनों में, इन सभी प्रपंचों में हम सम होकर के रह सकें, तो समझ लीजिए धीरे धीरे हमारा मोह घट रहा है। शुरुआत तो यहीं से, सूर्य का दर्शन तो किसी बिरले को होता है। ब्राह्मण देवता कहते कि हे देवी, मेरा मोह बिल्कुल खत्म है और मेरे भीतर बोध में पुत्र का जन्म हो गया है। इसका मूल कारण यही है कि हमारे भीतर में चैतन्य रूपी सूर्य उग गया है। ये तो बड़ा फल है, लेकिन हमारे भीतर मोह हमारा कम होता है, अज्ञानता घट रही है। ये कैसे समझें? तो जो सत्संग को खूब बढ़िया से सुनेंगे, सत्संग को खूब अच्छा से समझेंगे। सत्संग करने वाले कभी किसी दूसरे के दोष को नहीं देखते। सत्संग करने वाले सदैव अपने दोष को देखते हैं, अपनी कमी को देखते हैं, अपने जीवन के दुर्गुणों को देखते हैं, अपने अवगुणों को देखते हैं, अपनी कमी को निहारते हैं, अपने जीवन में कहाँ क्या अभाव है धर्म का, सद्गुण का, उसको निहारते हैं और उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा यदि हम कर रहे तो समझिए सत्संग का फल हमको मिल रहा है। लेकिन ये किसको मिलेगा? ये कब होता है? आप पढ़िएगा रामायण में, तुलसीदास जी ने लिखा, जो सत्संग में जाएंगे और सत्संग को प्रसन्न मन से सुनेंगे, सुनी समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। जो सत्संग को प्रसन्न मन से सुनेंगे, समझेंगे और निधि ध्यासन करेंगे तो फल तो मिलेगा, चारों पुरुषार्थ मिलेगा उसको। लेकिन ये देखने में कब आता है? हमको कब देखने में आएगा कि अरे सत्संग का फल हमको मिल रहा है? सत्संग में जाने का जो फल होता है, सत्संग का जो फल होता है, ये देखने में कब आता है? कब आप देखेंगे कि देखो सत्संग का फल हमको मिल रहा है? तब तुलसीदास जी लिखते हैं कि सत्संग का फल देखने में कब आएगा? मज्जन फल देखिए तत्काला। मज्जन फल, यदि कोई मज्जन करे, अब मज्जन का अर्थ क्या होता है? मज्जन का अर्थ स्नान भी होता है, अब मज्जन का अर्थ अभ्यास भी होता है। जो केवल सत्संग में जाए और अभ्यास नहीं करे तो सत्संग का फल देखने में नहीं आता है। बस सत्संग करेंगे, लगे हुए हैं, समय पास हो रहा है, वर्षों बीत रहा है, पर हमें सत्संग से मिला क्या रहा है, हमें सत्संग से मिला क्या, वो देखने में नहीं आता। बस वो समय गिनते हैं। कोई कहते में 20 साल हो गया, कोई कहते 25 साल हो गया, लेकिन समय आता है तो फिर दुर्गुणों का शिकार भी हो जाते हैं। बहुत कुछ हो जाता है, घटित विघटित बहुत कुछ हो जाता है, क्या क्या टक्कर टकरार हो जाता है, क्या क्या घटना घटित हो जाती। लेकिन यदि कोई अभ्यास भी करे जीवन में, तुलसीदास जी लिखते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काल। मज्जन फल, अभ्यास करने के बाद फल देखने में आता है। अभ्यास जब करेंगे ना तब फल देखने में आता है। और अभ्यास में मन किसका लगेगा?
जिसके भीतर से मोह घटने लग जाता है, जिसके भीतर से दुनिया की आसक्ति घटने लग जाती है, जो भक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं, जो साधन भजन को ज़्यादा महत्व देते हैं, उसका मन भजन में लगने लग जाता है। और जिसके भीतर से मोह घटता है, आसक्ति घटती है, वो समय लगाते हैं भजन में, नहीं तो बहुत कठिन है। समय कौन लगाएंगे? ये ख़त्म कैसे होता? आसक्ति मोह ख़त्म कैसे होगा? वही तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो संतों के वचन को बराबर सुनते रहे। संतों का ज्ञान कैसा है? संतों का वचन कैसा है? संतों का वचन तुलसीदास जी लिखते हैं, महामोह तम जासु वचन रवि कर निकर, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तुलसीदास जी कहते संतों का जो वचन होता है ये रवि कर, रवि का अर्थ होता है सूर्य, और कर कहते किरण को। तो जैसे सूर्य की किरण से, सूर्य के प्रकाश से, आप देखिएगा आपके पास यदि कोई दिया सलाई माचिस हो ना, वो भीगा हुआ हो, उसको जलाते रहेंगे तो जलेगा कभी? भीगी दिया सलाई है, वो भीग गया है, आप कितनों उस पर घिसते रहिए कभी जलेगा? नहीं जलता है। लेकिन उसी दिया सलाई को आप रख दीजिए प्रकाश में, सूर्य की रोशनी में, सूर्य की किरण में, अब देखेंगे धीरे धीरे उसकी जो आर्द्रता है ना, उसका जो गीलापन जो भीगा हुआ है वो धीरे धीरे सूखता है। और जैसे वो सूखेगा फिर तिल्ली घिसिए देखिए भग से जल जाता है। ऐसे ही जब तक हमारे भीतर गीलापन है, जब तक हमारे भीतर अंतःकरण हमारा भीगा हुआ है, किससे भीगा हुआ है? हमारा भीतर भीगता है किससे? तो सूरदास जी कहते हैं विषय रूपी जल से, विषय रूपी पानी से भीतर भीगता है। विषय ही तो पानी के समान है, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। तो जब तक हमारे भीतर में विषयों का गिलापन है, जब तक ये आसक्ति हमारे भीतर है, तब तक इसका लाभ, सत्संग का लाभ, भजन का लाभ नहीं मिलता। तो तुलसीदास जी कहते जैसे दिया सलाई भीगी हुई हो, उसको क्या करते हैं? पहले उसको सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए या फिर उसको अग्नि के ताप में रख दीजिए, तो धीरे धीरे वो सूख जाता है, और तब घिसे तो एक बार में भग से जल जाता है। इसी तरह से जो संत महापुरुषों के ज्ञान को सुनते रहते हैं, जो दिव्य संस्कारी होते हैं, जो पहले जन्म के संस्कारी होते हैं, जो पहले के भजनीक होते हैं, वो तो बस एक दो बार सत्संग करते हैं, उसके भीतर में ऐसी प्रेरणा, ऐसी दिव्य प्रेरणा होती है कि वो भजन में लग जाते हैं, फिर घंटों बैठते हैं। लेकिन सबके साथ ऐसे नहीं होता, सबके साथ ऐसे नहीं होता है। सत्संग हम बहुत करते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, बड़ी भीड़ लगती है, सत्संग हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन फल देखने में नहीं आता क्योंकि हम बैठ नहीं पाते। और सत्संग में भी देखते हुए कितना बढ़िया से बैठे हुए हैं सत्संग में, लेकिन सत्संग में घटना क्या घटित होती है। हमारे गुरु महाराज जी बहुत अच्छा लिखते पदावली में। सदगुरु महाराज जी लिखते हैं विषयों में ही मन लागे और सत्संग से हटी भागे। सत्संग में आने के बाद भी मन भाग जाता है विषयों की तरफ ही। सत्संग से हटी भागे, गुरु महाराज जी कहते हैं मौको करो सभागे सत्संग में लगा दो। ये सत्संग से मन भाग करके विषय की तरफ जाता है। अब परिणाम क्या होता है? पूज्यपाद पधार रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय।
और शांतिपूर्वक इतनी कर्म दक्षता से कुछ बात समझा रहे हैं और सरलता से समझा रहे हैं। हम लोग और आगे बढ़िए तो और आगे बढ़िए। अभी कुछ बातें और से बाकी है, पूरा करेंगे उसके बाद सब बैठ जाइए, थोड़ा आगे डोल के तब बैठिए, आगे आगे होके बैठिए, आगे होके बैठिए और आगे हो जाइए, पूरा सट जाइए, इधर मंच में सटिए, इधर और इधर आगे, पीछे जगह छोड़ के बैठिए, लोग आएंगे तो पीछे बैठते जाएंगे, आगे होके बैठिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ी देर कहते हैं, 2-4 मिनट। नहीं नहीं जी, पाल है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं कह रहा था कि हम लोग का मन अभी कैसा है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, विषयों में ही मन लागे और सत्संग से हट भागे, अब मौको करो सभागे सत्संग में लगा दो। गुरु महाराज जी प्रार्थना करते कि हे प्रभु, ये मन हमारा कैसा है। और मनुष्य का मन तो ज़्यादा जाता है विषयों की तरफ। एक संत कहते हैं, मीन मृग भृंग पतंग कुंजर, एक दोष ना सही और 5 दोष असाध जा में ताकि केतक आसही। मछली का भी मन जाता है विषय की तरफ, पर एक ही विषय की तरफ जाता है। हाथी का भी मन जाता है विषयों की तरफ, पर एक ही स्पर्श विषय की तरफ उसका मन जाता है। मृगा का भी मन जाता है विषयों की तरफ, बस एक शब्द विषय के पीछे जाता है। पतंगा के पास भी मन है, अब पतंगा का मन भी विषयों की तरफ जाता है, पर वो केवल रूप विषय की तरफ जाता है। तो इसी तरह से ये सब जो जीव जंतु है, इसका मन तो एक विषय की तरफ जाता है। लेकिन संत कहते 5 दोष असाध जामे ताकि केतक आसे। हम सब जो मनुष्य हैं, हमारा मन तो 5 विषयों की तरफ जाता है। राम भगवान ने कहा अपनी प्रजाओं को बुला करके, यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई, इस मानव तन का फल विषय सेवन नहीं, पर मन जाता उधर ही। सत्संग में बैठे हुए हैं, सत्संग में हैं, सत्संग करते रहते रात दिन, लेकिन फिर भी मन जाता विषयों की तरफ। इसका परिणाम क्या है? इससे होता है क्या? इसका परिणाम भी हमारे सदगुरु महाराज जी ने लिख दिया। आप पढ़िएगा पदावली में। सदगुरु महाराज जी लिखते पदावली में, विषय भोग मन ललची ललची पड़े। इसका परिणाम क्या होता है? जाय परे जम जेवा। इसका परिणाम ये होता है कि हम जम के बस हो जाते हैं, जम के पकड़ में हम आ जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते, यदि सत्संग के फल को पाना चाहते हैं, यदि सत्संग का फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए सुनना बहुत अच्छी बात है, सुनना ही चाहिए। बड़ी श्रद्धा से सुनना चाहिए, प्रेम से सुनना चाहिए, भीतर से कृतज्ञ होकर के सुनना चाहिए, निर्दोष भाव से, निर्वैर भाव से, निरपेक्ष भाव से सुनना चाहिए, और साथ साथ बहुत प्रेम के साथ सुनना चाहिए, बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। जब कछु काल करिए सत्संगा, ऐसे करते करते सत्संग सुनते सुनते सुनेंगे, फल भी होगा, पर देखने में नहीं आता है। देखने में कब आता है? तो तुलसीदास जी कहते, जो बैठ करके थोड़ा अभ्यास करते हैं, जो बैठ करके ध्यान करते हैं। तो ये तो अन्य संतों की वाणी में आप पढ़ेंगे, कुछ बातें यहाँ लिखी है, कुछ बातें वहाँ लिखी है, इधर उधर करके तब रहती है। लेकिन हमारे सदगुरु महाराज जी कितना बढ़िया सा पढ़िएगा पदावली में, रटा दिए हम लोगों को। सदगुरु महाराज जी रटा दिए, और रोज़ हम लोग गाते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित, एकदम दोनों को जोड़ के चलें। ये नहीं केवल सत्संग करते रहिए, सत्संग करते रहिए, बस यहाँ गए सत्संग में, वहाँ गए सत्संग में, सत्संग खूब करते हैं, खूब सुनते हैं, लेकिन बैठ कर के अभ्यास नहीं करते, तो फिर सत्संग का फल देखने में नहीं आता। इसलिए गुरु महाराज जी ने रटा दिया हम लोगों को, सत्संग नित और ध्यान नित। और जो सत्संग और ध्यान प्रतिदिन करेंगे, तो आगे गुरु महाराज जी कहते हैं, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना
चाहिए। पहले तो इन पापों को छोड़ करके हमको भजन में लगना होता है, और यदि भजन हमारा बनने लग जाए ये सब धीरे धीरे अपने आप छूटने लग जाता है, फिर सत्संग का फल हमको देखने में आता है। और इतना यदि कोई करेंगे तो फिर वो जम की पकड़ से स्वतः छूट जाते हैं, और नहीं तो परिणाम क्या होगा। गुरु महाराज जी कहते विषयों में ही मन लागे, सत्संग से हटी भागे। परिणाम क्या होगा, तो जाए परे जम जेवा, हम जम के पकड़ में, जम के बंधन में चले जाते हैं। तो सत्संग हमको योग्य बनाता, सत्संग हमको सुयोग्य बनाता है, सत्संग हमारे भीतर पात्रता देता है, सत्संग हमारे भीतर योग्यता देता है। जैसे माँ होती है ना, आप देखें छोटे बच्चे को देखिए, छोटा बच्चा कहीं कीचड़ में गिर जाता है, कहीं बिष्ठा में गिर जाता है, मलमूत्र से लिपट जाता है, उसका शरीर कैसा हो जाता है। देखिए उसको विभत्स दिखता, गंदा दिखता, अपवित्र, उसको आप स्पर्श नहीं कर पाएंगे, वो घृणित देखने में लगता है। हम दूर से उस बच्चे को देख करके भाग जाते हैं। लेकिन वहीं देखिए उधर से माँ आती है, माँ भी भागती है क्या? माँ नहीं भागती है, माँ जाती है, प्रेम से बच्चे को उठाती है, चाहे कितना भी गंदा क्यों न उसकी देह में लगा हुआ हो, वो कितना भी मलिन क्यों न हो गया हो, चाहे कुछ भी क्यों न लगा हो, माँ कभी छोड़ करके नहीं भागती। माँ जाती है बच्चे के पास और बच्चे को उठा करके जहाँ पर पानी का साधन है वहाँ ले जाएगी, और वहाँ ले जा करके उसको ठीक से धो धा करके, नहला धुला करके, साफ़ सफाई करके, तेल साबुन सब कुछ लगा लगा करके, और सुंदर सुंदर कपड़ा पहना करके, बिल्कुल सजा संवार करके, अब फिर गोद में लेती है। कहाँ पहुँचा देती है? वो पिता की गोद में पहुँचा देती है। फिर पिताजी उसको प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं। इसी तरह से महापुरुष कहते हैं ये सत्संग भी इसी तरह से है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, आप देखते गंगा को देखिए, गंगा जल की कितनी महिमा है, पर वही देखिए जो नाला, गंदा नाला होता है, कितना उसका पानी अपवित्र रहता है। तो सुंदरदास जी कहते हैं जो को नीर मलिन महा अति, चाहे कितना भी मलिन पानी क्यों न हो, कितना भी गंदा पानी क्यों न हो, जो को नीर मलिन महा अति गंग मिले हो जात है गंगा। जैसे गंगा में मिल करके वो बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, पेय हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसी तरह से जो व्यक्ति सत्संग में जाए, श्रद्धा से सुने, प्रेम से सुने, और थोड़ा थोड़ा बैठ करके अभ्यास भी करे, तो धीरे 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 वो शुद्ध हो जाता है। सत्संग में जाने वाला कोई भी व्यक्ति, सत्संग में जो पहुंच गए, जो सत्संग में जाने लग गए, जो सत्संग में जाते रहते हैं, वो कोई भी व्यक्ति घृणा का पात्र नहीं होता। आप पढ़िएगा गीता को, श्री कृष्ण भगवान ने कितना सुंदर कहा है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो, यदि कोई बड़ा से बड़ा पापी हो, जो पाप कर्म में सदैव लिप्त ही रहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माँ मनन्य भाग साधुरेव सब मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। भगवान कहते चाहे कोई कितना बड़ा ही पापी क्यों न हो, लेकिन यदि वह भी मेरा भजन शुरू कर देता है। अब भजन की शुरुआत कहाँ से है? भजन का आरंभ कहाँ से है? भजन कहिए या फिर भक्ति कहिए, एक ही बात है। तो भक्ति का आरंभ कहाँ से है? सत्संग से है ना। प्रथम भगति संतन कर संगा, सत्संग से ही ना है। तो भगवान कहते चाहे कोई कितना भी बड़ा से बड़ा पापी क्यों न हो, अपि चेत सुदुराचारो, ऐसा भी क्यों न हो, भगवान कहते यदि वो भक्ति में लग जाए, भक्ति का आरंभ यहीं से सत्संग से है। यदि कोई सत्संग को पकड़ ले श्रद्धा प्रेम से, निर्दोष भाव से, निर्वैर भाव से, निष्पेक्ष भाव से, निरपेक्ष भाव से यदि सत्संग को पकड़ ले कोई व्यक्ति, तो भगवान का वचन है ये, मानो भगवान का वरदान है ये। भगवान कहते साधु रेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित वही सा। ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था है, ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था है कि वो गंदा से गंदा व्यक्ति भी धीरे 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 वो शुद्ध होकर के साधु बन जाता है। और यदि हम सत्संग खूब करें, अब परिवर्तन कुछ भी नहीं हो, हम जस के तस रहें, जैसे 10 साल पहले थे अभी भी वैसे हैं, अंतर कुछ भी नहीं हुआ,
इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं हमारे सत्संग करने के ढंग में त्रुटि है, कहीं न कहीं कुछ अभाव है। आप पढ़िएगा पदावली, हमारे गुरु महाराज जी कितना अच्छा लिखते हैं। सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली। अति दीन हो के जिसने, अति दीन हो, दिन का मतलब क्या होता है? रात दिन। दिन किसको कहते हैं? दिन का मतलब हम लोग रोज गाते हैं, पाखंड अरु अहंकार तजी निष्कपट हो अरु दीन हो। दिन का मतलब है सब कुछ रहने के बाद भी फिर भी भीतर में कुछ भी नहीं होने का भाव। अब कुछ है अपना यहाँ। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। यहाँ कोई धनवान, ये दुनिया के धन संपत्ति भोग पदार्थों को पा करके अपने को धनी समझना, कबीर साहब कहते गलत बात है ये। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए। धनवान कौन है यहाँ वास्तव में? धनी किसको कहते हैं? तो राम नाम धन जेही होए, जिनके पास में भगवान के नाम का धन है। अभी धन है हमारे पास, अभी तो केवल दीक्षा मिली है, हम केवल मंत्र का जप करते। मंत्र पास में हुआ कहाँ है? मंत्र पास में तब समझा जाता है जब मंत्र कभी छूटे ही नहीं, जब निरंतर मंत्र का जप चलता रहे। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन, जाप जपे तार कभी न छूटे। आप पढ़ेंगे ना हनुमान रामायण को पढ़िए, राम भगवान ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हें कोई दुख भी है, कोई कष्ट भी, कोई तकलीफ भी है, कोई अभाव ही है। हनुमान जी ने कहा कि भगवान आपने किष्किंधा का राज दे दिया सुग्रीव को, तब भी मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। आपने पूरी लंका का साम्राज्य दे दिया विभीषण को, तब भी मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। मुझे आपने कुछ भी नहीं दिया, तब भी मुझे कोई कष्ट नहीं है। यदि आप पूछते हैं ना, तब बस एक ही कष्ट है मेरे जीवन में। हनुमान जी को पता था कि किष्किंधा लेकर के भी कोई सच्चा अमीर नहीं हो सकता, कोई लंका का साम्राज्य लेकर के भी सच्चा अमीर नहीं हो सकता है। अभी तो लोग कहते हैं उनके पास ज़्यादा धन तो वो ज़्यादा अमीर, उसके पास कम धन तो वो कम अमीर, ऐसा लोग कहते हैं ना। पर हनुमान जी का देखिए विचार कैसा है। हनुमान जी ने कहा था, जब भगवान ने पूछा कोई विपत्ति है, कोई संकट है बोलो, तब हनुमान जी ने कहा था, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, मेरे लिए सबसे विपत्ति का क्षण तो वही है जिस क्षण आपका सुमिरन नहीं हो, जिस क्षण आपका भजन नहीं हो, जिस क्षण आपके नाम का विस्मरण हो जाए, वो क्षण सबसे संकट का क्षण है। भगवान आप बस इतना ही कृपा कर दीजिए कि वो क्षण कभी मेरे जीवन में नहीं आवे। और यही क्षण वाला जो व्यक्ति होता है, इस तरह से जिसके पास, जिसके जीवन में भगवान का नाम अथवा मंत्र हो जाता है, कबीर साहब कहते वास्तव में वही धनी। हमको 25 साल सत्संग करते करते हो गया, और धनी हम उसी को कहते जिसके पास बहुत धन संपत्ति है। तो समझे सत्संग के भाव को हमने समझा ही नहीं है। जो जितनी देर तक ध्यान पर बैठे, जो जितनी देर तक भजन पर बैठे, जिनके भीतर जितनी सात्विकता है, जिनके भीतर जितनी सादगी है, जिनके भीतर जितनी पवित्रता है, जिनके भीतर जितनी उदारता है, दयालुता का भाव आ गया है, समझिए वो उतना अमीर है। वही सच्चा सत्संग। ये सब देखने में कब आएगा? तुलसीदास जी कहते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला। जो मज्जन करते बैठ करके अभ्यास करते हैं, उसको ये फल देखने में आता है। अब मेरा ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। हम लोग के बीच पूज्यपाद पधारे हुए हैं, और ये हमारे उमाकांत है कि उमानाथ है, उमाकांत बाबू, इनके घर में कैसा संजोग है, मानो मैत्रियोपनिषद चरितार्थ हो गया आज। मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुतः, सुतक द्वय संप्राप्तो कथम संध्या उपासम है। और इनका सौभाग्य कैसा है कि इस अवसर पर हमारे पूज्यपाद यहाँ पधारे। और पूज्यपाद जितने सहज हैं, जितने सरल हैं, वो भीतर से उतने महान भी हैं। हम लोग तो कहते हैं, सरदा तपनि शिष्य अपहरई, संत दर्श जिमी पातक टरई। संतों के दर्शन करने मात्र से कहते पाप पातक टल जाता है। संत के दर्शन से भी पाप खत्म हो जाता है। पर आप कल्पना करिए,
जो वर्षों साथ में ही रहे हों और सेवा भी किए हों। पूज्यपाद का ऐसा ड्यूटी था बकरी का दूध लाना गुरु महाराज के लिए। अब भोजनालय में भी सेवा करते थे, तो भोजन बनाना, तरह तरह की सेवा करना, उनके इर्द गिर्द रहना और दिन में कई बार उनका अंग स्पर्श करना और उन्हीं का प्रसाद पाना, उन्हीं का उच्चिष्ट पाना, कितना बड़ा सौभाग्य है। ये कितने बड़े महान सौभाग्यशाली हैं, कितने बड़े महान पुण्यात्मा हैं और सद्गुरु महाराज जी के महान भक्त हैं। तो इनका बड़ा सौभाग्य है कि सब सर्वपूज्यपाद पधारे और हम लोगों को भी दर्शन हुआ। अभी आप सत्संग सुनेंगे, पर ये सत्संग होकर के यहाँ सत्संग विश्राम होगा। और शाम में कहाँ होगा सब जानते हैं कि नहीं? शाम का सत्संग गौशाला में होगा, तो वहाँ भी आप पाएंगे। यहाँ भी सत्संग के बाद आप खूब बढ़िया से भंडारा पाएंगे और वहाँ भी सत्संग के बाद खूब बढ़िया से भंडारा पाएंगे। तो वहाँ भी सत्संग सुनेंगे। अभी आप यहाँ सुनिए, फिर 3 बजे से आप सबके सब गौशाला पधारिए। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी इतना साल पहले कहीं कमाइए, पीछे तू होगा, पछड़ा हुआ के पेट में अकेला हाथ दिया। कुछ बात का निष्कर्ष बहुत इतना संसार का मित्र है, सरलता के साथ, कर्मठता के साथ पहले कहीं कमाइए। पहले विचार करिए कि साधु महात्मा बड़ी हस्ती, इनके सानिध्य में गए बिना